सारी एमबीबीएस सीट से चूक गए हैं और आप चाहते हैं कि बीडीएस में अपना कैरियर बनाना, तो ये वीडियो आपके लिए है। अगर आपके मार्क्स बहुत ही कम आ रहे हैं और आप प्राइवेट कॉलेज एमबीबीएस कॉलेज अफोर्ड नहीं कर सकते, तब आपके लिए बीडीएस का जो सपना है वो पूरा करने के लिए यूपी सरकार ने एक नोटिफिकेशन कल ही निकाला है कि आप वहाँ के जो प्राइवेट बीडीएस कॉलेज हैं उसमें जो एडमिशन है उसके लिए फ़ी कितनी होगी उसका निर्धारण उन्होंने कर दिया है। तो आज की वीडियो में हम वही बात करेंगे। बीडीएस का नाम सुनते ही बैचलर ऑफ डेंटल साइंस एंड सर्जरी। अब बीडीएस में भी कई सारे जो ऑप्शंस हैं वो उपलब्ध हैं। आप उसमें पीजी करके आगे अपना कैरियर बढ़ा सकते हैं और कई सारे जो कॉलेज हैं उनमें से जो डॉक्टर निकलते हैं वो बहुत ही अच्छे होते हैं और उनका जो प्रोफेशन है वो एमबीबीएस डॉक्टर से कम नहीं होता। आय वाइज सोचे कि उसमें पैसा कम है, तो ऐसा नहीं है। आप जो कई सारे बीडीएस डॉक्टर हैं अपने पटना में भी, उनकी जो क्लिनिक है वो बहुत ही अच्छी चलती है और जो उनकी फ़ी है वो किसी भी एमबीबीएस डॉक्टर से कम नहीं होती। तो अगर आप अपना कैरियर बनाना चाहते हैं बीडीएस डॉक्टर के रूप में, तब ये वीडियो आपके लिए है। तो चलिए शुरू करते हैं। अब जो यूपी की सरकार है उन्होंने शैक्षणिक वर्ष जो है 2025 और 26 उसके लिए जो प्राइवेट बीडीएस कॉलेज हैं उत्तर प्रदेश के, उनकी जो फ़ी है वो मैक्सिमम फ़ी जो है या जितनी भी फ़ी सरकार की तरफ से होनी चाहिए वो फ़ी निर्धारित कर दी है कि कोई भी कॉलेज इस फ़ी इतने जो फ़ी लिखी गई है उसके अलावा फ़ी चार्ज नहीं कर सकते। तो ये आप देख सकते हैं मनोज कुमार सिंह जो संयुक्त सचिव हैं यूपी गवर्नमेंट की, उन्होंने ये सिग्नेचर किया है। अब जो अपने इंडिया में जो गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज थे 60 और जो टोटल नंबर ऑफ़ सीट थी 3958 और जो प्राइवेट डेंटल कॉलेज थे बिहार के, उनके बारे में मैंने अपने एक वीडियो में ऑलरेडी आपको बता दिया है कि किस तरीके से वहाँ के कॉलेजों में आप एडमिशन ले सकते हैं और वहाँ के जो प्राइवेट डेंटल कॉलेज हैं अपने बिहार की, उसमें जो फ़ी होती है वो कितनी है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे यूपी की। तो यूपी में आप देख सकते हैं कि जो बीडीएस पाठ्यक्रम में शैक्षणिक वर्ष 2025-26 का जो निर्धारित शुल्क है वो इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटल साइंसेज बरेली वो 2,93,000 तय की गई है। ये एक साल की फ़ी है, ना कि पूरे कोर्स की। और जो मैक्सिमम फ़ी आप देखेंगे इसमें कि 4,92,480 ये है सरदार पटेल पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटल एंड मेडिकल साइंसेज लखनऊ की। लखनऊ में ये कॉलेज है और बहुत ही रेप्यूटेड कॉलेज है, प्राइवेट मेडिकल कॉलेज होने के बाद भी। तो यहाँ की जो फ़ी है वो 4,92,480 है। इस तरीके से आप टोटल जो 19 प्राइवेट डेंटल कॉलेज है यूपी की, उनकी फ़ी को स्क्रीन पे देख सकते हैं और अपने एडमिशन के लिए अपना निर्णय ले सकते हैं कि मुझे अगर सरकारी डेंटल कॉलेज नहीं मिल पा रहा और आपको BAMS BHMS पसंद नहीं है, तब आप इस कॉलेज को ऑप्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये प्रोफेशन बहुत ही नोवेल प्रोफेशन है। और आप देखेंगे कि यहाँ पे जो हॉस्टल सुविधा है कॉलेज की तरफ से वो भी दी गई है और जो हॉस्टल की फैसिलिटी है उसमें जो नॉन AC रूम है उसके लिए 98,175 रुपीज़ पर ईयर चार्ज किया जाएगा आपका जो ट्यूशन फ़ी है उसके अलावा। अगर आप AC वाली ये कॉलेज लेना चाहते हैं, AC वाली कॉलेज जो हॉस्टल है वो लेना चाहते हैं, तब ये फ़ीस जो है वो 1,21,275 रुपये हो जाती है प्रति वर्ष। अब ये जो फ़ी है इसके अंदर आप देखेंगे कि मेस शुल्क भी, जो आपका खाने का जो पैसा लगता है वो भी सम्मिलित है और जो हॉस्टल होगा वो उसमें मिनिमम 1 छात्र या मैक्सिमम 2 छात्र ही रह सकते हैं। अब छात्रों को जो ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर सब कुछ दिलाया जाएगा, ऐसा वो बता रहे हैं। अब इसके अलावा जब आप वहाँ के कॉलेज में एडमिशन लेंगे डेंटल कॉलेज में, तब आपको 3 लाख रुपए की अतिरिक्त जो सिक्योरिटी मनी होती है वो भी आपको जमा करना
होगा एक बार। अब ये जो सिक्योरिटी मनी है ये रिफंडेबल होगा और ये आपको रिफंड हो जाएगा पूरे कोर्स समाप्त के बाद। इसके अलावा वो एक शुल्क लेते हैं, मिसलेनियस शुल्क, जो है 44,000 रुपीज़ पर ईयर। ये ट्यूशन फ़ी के अलावा ये फ़ी होगा। तो जितनी भी ट्यूशन फ़ी मैंने बताई थी आपको, लगभग 3,13,000 रुपये प्लस 44,000 रुपीज़, ये आपको प्रतिवर्ष, मतलब आप मान के चल सकते हैं मोटा मोटी कि 4 लाख रुपये लगभग आपको हर साल डेंटल जो प्राइवेट कॉलेज हैं यूपी के, उसमें कोर्स करने के लिए आपको देने पड़ेंगे। अब जो एक्स्ट्रा शुल्क इन्होंने बताई है 44,000 रुपीज़, इसमें वो एडमिशन फ़ी, जो यूनिवर्सिटी रजिस्ट्रेशन फ़ी होती है, डेवलपमेंट फ़ी, लाइब्रेरी फ़ी, स्टूडेंट एसोसिएशन फ़ीस, जिम एंड स्पोर्ट्स फ़ी, एग्जामिनेशन फ़ी आदि, ये सारी सम्मिलित किया जाता है। और इसके अलावा कॉलेज जो है वो आपसे किसी अन्य प्रकार के शुल्क की डिमांड नहीं कर सकता। अब ये जो शुल्क है ये हर वर्ष आपसे और लिया जाएगा, और किसी भी हालत में कोई भी प्राइवेट कॉलेज अगर आपसे ये जो डेंटल कॉलेज है आपसे ये बोलता है कि नहीं, हमें तो 2 साल का या 3 साल का जो फ़ी है, एमबीबीएस कॉलेज की फ़ी है, वो एक बार ही चाहिए, तो ऐसा वो नहीं कर सकते। आप उनको ये नोटिफिकेशन जो है यूपी गवर्नमेंट की वो दिखा सकते हैं। क्योंकि जब आप वेस्ट बंगाल का कॉलेज ऑप्ट करते हैं तो आप एमबीबीएस की कॉलेज ऑप्ट करें या बीडीएस की कॉलेज ऑप्ट करें वेस्ट बंगाल में, तो वहाँ पर 2 साल की जो फ़ी होती है वो एक बार में वो लेते हैं, और बाकी जो फ़ी होती है उसके लिए वो बॉन्ड, जो सरकारी बॉन्ड होता है वो लेते हैं। तो आशा करता हूँ कि आपको जो ये वीडियो है वो पसंद आया होगा, और अगर आपने हमारा वो बिहार वाला जो प्राइवेट डेंटल कॉलेज है उसमें एडमिशन कैसे होता है वो वीडियो नहीं देखा है, तो आप उसको देख के और वहाँ के जो डेंटल कॉलेजेज हैं गवर्नमेंट के और प्राइवेट में, उनमें एडमिशन कैसे होता है, उनकी फ़ी कितनी होती है, उसके बारे में आप देख सकते हैं, सब चीज़ों को समझ सकते हैं। अब उस वीडियो में मैंने कट ऑफ भी बताई थी। अब ये जो कट ऑफ है यूपी जो बीडीएस कॉलेज के लिए, तो वहाँ पे आपको जस्ट क्वालिफाइंग मार्क पे भी बीडीएस कॉलेज में एडमिशन मिल जाएगा। अब आपको अगर काउंसलिंग खुद से करनी है तो आप कीजिए, आपको सारी जानकारी है तो आप कीजिए, नहीं तो आप हमारी सहायता ले सकते हैं। बहुत ही नॉमिनल फ़ी हम चार्ज करते हैं, और वो भी फ़ी ऐसी कि जो इस इंडस्ट्री में जो भी हमारे प्रोफेशन है, जो भी काउंसलर है, वो कोई भी आपको ऐसा डील नहीं देगा कि हम जो कॉलेज अलॉटमेंट तक आपकी हेल्प करते हैं, और जब तक आपका बच्चा कॉलेज में नहीं पहुंच जाता तब तक हम आपके जो है वो पूरी मदद करते हैं। धन्यवाद। आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।